तो बता दें, करनाल के सेक्टर 9 में पंजाबी धर्मशाला में पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। खास तौर पर भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद यहाँ पहुंचे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पहुंच चुके हैं। पिछली सरकार ने काम किया, उन्होंने सिवा भ्रष्टाचार तो काम नहीं किया। आज भी कह रहे हैं पहला अपना घर बनाएंगे, फिर रिश्तेदारों का बनाएंगे। एक तुम्हारे विच त्यागपुरुष मनोहर लाल जी ने कोई बंदा पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई भ्रष्टाचार ना सुनी तो कोई रोक होए, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से रोक होए, ऐसे जो मनोहर लाल जी का तालियां दे नाल खलो के स्वागत करो। मैं जयकारा छड्डांगा, मनोहर लाल जी को विश्वास दे दो कि करनाल फतेह होने जा रहा है। बोलो प्रचार के लिए पहुंचे हैं मनोहर लाल खट्टर। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार अब चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो कुछ घंटे अभी बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ, और इन घंटों में ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कल 5 बजे जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और इससे पहले कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे, पंजाबी सम्मेलन में पहुंचे और जगमोहन आनंद के लिए लोगों से वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जगमोहन आनंद भाजपा के प्रत्याशी हैं, लगातार एक महीने से जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुकाबले की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है सुमिता सिंह, उनसे मुकाबला जरूर है, लेकिन फिलहाल 5 तारीख को क्या होने वाला है आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो चुनाव प्रचार में महज कुछ ही घंटे अब बचे हैं। कल यानी कि 3 तारीख को चुनाव प्रचार 5 बजे के बाद 5 बजे बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। इससे पहले जनता वोटों की अपील से नेता जरूर नजर आएंगे और शक्ति प्रदर्शन जो है वो जरूर दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ेगा और मैं वीर विक्रम जी से प्रार्थना करूंगा हमारी रेणु बालाजी का बुके देकर स्वागत करें। विनीत भाटिया जी से प्रार्थना करूंगा हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। संकल्प भंडारी जी से प्रार्थना करूंगा श्री मनोहर लाल जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। संकल्प भंडारी जी। वीर विक्रम जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी बुके देकर स्वागत करें। सतीश गौतम जी सांसद हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पर आए। मैं भाटिया परिवार के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पर आकर हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी का वेलकम करेंगे। थोड़ा साइड में थोड़ा। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बीच में हमारी रेणु बाला गुप्ता जी आई हुई है, वो भी अपने विचार रखें। तस्वीरों में नजर आएंगे हर घंटे मैं प्रधान परिवार के सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि मंच पर आए, मंच पर आए। सुनील जी ज्यादा रश मत कराओ यहाँ। अगी जी सभी से निवेदन कृपया साइड में बैठ जाएं और मंच खाली कर दें। सभी से निवेदन मंच खाली कर दें और मेरे सरपंच हमारे जो नशवंत हैं वो हमें मिल नहीं रहे परिवेश से ऊपर है मंच पर सरपंच और मैं पहले मेरे भारत माता की, भारत माता की। आज
इस चुनावी समर में मैं मेरे सामने उपस्थित करनाल के सरदारी को, करनाल के भाई बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। आज हमारे बीच में विशेष तौर पे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार हैं। सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी एनर्जी हमारे माननीय मनोहर जी के पास है और आज हमारे बीच में आशीर्वाद लेने के लिए हमारे भाई यहाँ विधानसभा के प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी आए हैं। हमारे बीच में यहाँ बड़े भाई हमारा मार्गदर्शन करते हैं आदरणीय शशिपाल मेहता जी, आदरणीय बड़े भाई साहब कृष्णलाल तनेजा जी, आदरणीय भाई साहब संजय बटला जी, आदरणीय श्री ब्रिज गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष भाजपा आदरणीय मेरी विक्रम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुगण, आज इस चुनावी समर में हम सब इकट्ठे हुए हैं इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में। और मैं ये जानती और मानती हूँ कि ये मेरे सामने उपस्थित भाई बंधु इतने सक्षम हैं कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में अपना सीना तान कर लड़ना जानते हैं। और आप लोगों ने हमेशा जिस तरह से साथ धर्म का दिया है, आज भी वो लड़ाई राष्ट्र के लिए, समाज के लिए है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस लड़ाई में हम सब लोग पूरी तरह से सजग होकर अपनी भागीदारी को निभाएं। ज्यादा ना कहते हुए कि मार्गदर्शन हमें आदरणीय मनोहर जी का मिलेगा। मैं सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगी कि ये 2 दिन है हमारे पास और 2 दिन का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसकी पहरेदारी देनी होगी, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और 5 तारीख को हम सब जिम्मेदारी से एक वोट कमल के फूल पर डलवाकर आदरणीय भाई जगमोहन आनंद जी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे और एक कमल का फूल ऐसा खिलाएंगे करनाल विधानसभा से, जो कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री लाल सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। उसकी एक माला का फूल जो सबसे ज्यादा वोटों से लेकर वहाँ यहाँ से पहुँचा होगा, ऐसी जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे और 5 तारीख को एक वोट अपनी भी और अपने मित्रों के भी कमल के फूल पर डलवाकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम रेणु बालाजी का। अब मैं हमारे यहाँ से प्रत्याशी करनाल से विधानसभा के मेरे बड़े भाई जगमोहन आनंद जी को आमंत्रित करने से पहले उनके लिए कुछ 4 पंक्तियां मैं आपको इसको रख रहा हूँ कि पहनकर सर पर सफलता का ताज, पहनकर सर पर सफलता का ताज आया है पंजाबी बिरादरी भवन में सितारा आज। बनकर भाजपा का प्रत्याशी जो है हमारे करनाल का निवासी, सबसे अनोखा उसका अंदाज, जीतेगा मैं हर जगह में है विश्वास। बढ़ाता हमेशा अपना आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी को लेकर साथ पूरी करनी है उसे करनाल वासियों की आस। भीड़ में भी मैं हमें लगता है खास, आलस त्याग कर निभाता जिम्मेदारी अपनी, मुस्कुरा कर करता हर मुश्किल काम। हम सभी को है उस पर नाज, हम सभी को है उस पर नाज। वो और कोई नहीं बस हम सबका है खास, हम सबका प्यारा दोस्त, हम सबका हर दिल अजीज मिलनसार, सुख दुख का साथी, हमारा अपना भाई जगमोहन आनंद, हमारा अपना भाई जगमोहन आनंद।
जो बन चुका है अपने शहर की पहली पसंद। इसलिए भाइयों बहनों और बुजुर्गों, आने वाली अक्टूबर 5 को लगा देना मोहर उसके नाम की और कर देना ईवीएम में बंद भाई जगमोहन आनंद। मत जाना भूल क्योंकि अक्टूबर 8 को हमें खिलाना है कमल का फूल। मत जाना भूल क्योंकि अक्टूबर 8 को हमें खिलाना है कमल का फूल। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ करनाल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी को, जो संबोधन करने के लिए अपने अनोखे अंदाज में, अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। ना घबराते हैं तीरों से, ना तलवारों से डरते हैं, वो अपनी धुन के पूरे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। भाई जगमोहन आनंद जी। माननीय सतीश गौतम जी हमारे सांसद हैं अलीगढ़ से। माननीय सतीश गौतम जी कहाँ विराजमान है, उनसे निवेदन है कृपया मंच पे आए। आदरणीय सतीश गौतम जी, आदरणीय सतीश गौतम जी। आदरणीय सतीश गौतम जी का मंच पर स्वागत है। आप माननीय सांसद हैं, अलीगढ़ से 3 बार लगातार के सांसद हैं और करनाल जिले के प्रवासी प्रभारी के नाते आप यहाँ पर कमल खिलाने के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से आए हैं। आपका पंजाबी समाज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर विराजमान बहुत ही ऊर्जावान, हरियाणा की दशा और दिशा बदलने वाले, बिना खर्चे और बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने वाले, ईमानदार, पारदर्शी तरीके से हरियाणा की सरकार चलाने वाले और अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को करनाल विधानसभा की टिकट देने वाले आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का मैं उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय सतीश गौतम जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लगातार पिछले 1.5 महीने से पूरे करनाल जिले की सभी विधानसभा की सीटों पर कमल खिलाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। आपका भी मैं करनाल दानी राजाकरण की धरती पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री ब्रिजभूषण गुप्ता जी, उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी बड़ी बहन श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, जो लगातार मेरी चुनावी कमान संभाले हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय संजय बटला जी, जो निरंतर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके सारी चुनावी कमान को दशा और दिशा दिखा रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय पिता तुल्य शशिपाल मेहता जी, जिनका हमारे लिए होना ही बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ा एक आत्मविश्वास है, जिन्होंने एक पिता तुल्य पिता की जिम्मेवारी सहजता से निभाते हुए हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सभी पार्षदों का, यहाँ पर सभी मातृशक्ति का, सभी अपने बुजुर्गों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, क्योंकि ये चुनावी समर चल रहा है और इस चुनावी समर के अंदर ये एक आज पंजाबी सम्मेलन रखा है। ये निश्चय ही आदरणीय मनोहर जी, जब समाज में आदमी पैदा होता है तो समाज उसकी ओर देखता है, समाज के प्रति उसकी भी जिम्मेदारी होती है और समाज की अपने प्रत्याशी के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। आज का सम्मेलन आदरणीय कृष्णलाल तनेजा जी, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, पिता तुल्य हैं, जो पंजाबी धर्मशाला आप देख रहे हो, ये इनकी मेहनत और अथक प्रयास से साकार
हुआ है वो भी यहाँ पर विराजमान है। उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके अथक प्रयासों से ये आज का सम्मेलन रखा गया है। सारी 36 बिरादरियों का समर्थन, सारी 36 बिरादरियों का प्यार वो तो मिल ही रहा है, लेकिन व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उस समाज के प्रति उसका दायित्व होता है, उस समाज के प्रति उसकी एक ड्यूटी होती है, उस समाज के प्रति उसकी एक जिम्मेवारी होती है और समाज भी उसकी ओर देखता है कि अपना बच्चा है, अपना भाई है, अपना बेटा है। तो मैं आज अपने समाज के बीच में हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच से ही हूँ। ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय नायब सैनी जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने ये मेरे कंधों पर दी है और स्थानीय आप लोगों की डिमांड पर ही दी है। आप लोगों ने कहा कि हमारे बीच का व्यक्ति होना चाहिए, आप लोगों ने कहा कि स्थानीय होना चाहिए। उसको देखते हुए ये जिम्मेवारी मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को दी है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सपना था जब टीवी पर मैंने अपना नाम देखा। माननीय मनोहर लाल जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं जब कभी आज आपको एक बात बताना चाहूँगा, बात खुल कर रखनी चाहिए, अपना मन साफ रखना चाहिए। जब भी मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, मैं कभी ना कभी अपने लिए कुछ ना कुछ इनसे जरूर मांगता रहा, कुछ ना कुछ इनको लिख के देता रहा, पर मुझे नहीं पता था। वो कहते हैं एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इस बार 2 महीने से जब से ये केंद्रीय मंत्री बनकर के दिल्ली गए, शायद 2 महीने में मेरा एक बार टेलीफोन भी ना हुआ हो। शायद मेरे को इनके मकान का भी पता नहीं कि कहाँ पर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इन्होंने इतना बड़ा सोच रखा है, मेरे लिए इन्होंने इतना बड़ा दायित्व सोच रखा है कि करनाल की सेवा करने के लिए, अपने समाज की 36 बिरादरी की सेवा करने के लिए। जब मैंने टीवी पर नाम देखा और मैं एकदम अवाक था, पूरा परिवार एकदम अवाक था। रात्रि 11:30 बजे मैंने इनका आभार प्रकट किया तो इन्होंने कहा कि जीवन में एक बात याद रखना, हमेशा व्यक्ति की परिक्रमा नहीं होनी चाहिए, संगठन की परिक्रमा करो, कमल के फूल की परिक्रमा करो। अपनी पार्टी जो माँ है, उस माँ का आगे कैसे बढ़े, उस माँ का दायित्व क्या है, उस माँ के लिए आप कितना काम कर सकते हो, राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण भावना क्या है। जीवन में अगर आपका ये उद्देश्य रहेगा तो आप हमेशा कामयाब रहोगे। हमेशा उनसे शिक्षा मिलती रही है, हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और आज समाज के बीच में हूँ, अपना आशीर्वाद मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। 2 तारीख आज हो गई है, कल 3 तारीख 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मेरा समाज है, मेरी बिरादरी है, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये टिकट मेरी नहीं है, ये टिकट आपको समर्पित है, ये टिकट आपकी दी हुई है, ये टिकट करनाल की जनता की दी हुई है, ये टिकट मंच पर बैठे हो हर उस पदाधिकारी की दी हुई है जो संगठन में मेरे साथ दिन रात काम कर रहे हैं। ये चुनाव अब मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पहले दिन से सबको कह रहा हूँ। मीडिया के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया के सभी कर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर 4 तारीख से लगातार ये कहा है कि मेरा चुनाव करनाल की जनता लड़ रही है, मेरा चुनाव करनाल के मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, मेरा चुनाव करनाल की 36 बिरादरी लड़ रही है और मेरा चुनाव मेरा समाज लड़ रहा है, मेरा समाज लड़ रहा है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को करनाल से ईवीएम पर 1 नंबर पर जो पहले नंबर पर निशान है, पहले नंबर पर मोहर लगा करके अपने लिए, अपने समाज के हित के लिए, आपके लिए, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आधी रात को भी आप आवाज मारोगे, आधी रात को भी मैं 36 बिरादरी के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए एक टांग पर खड़ा मिलूंगा, एक टांग पर खड़ा मिलूंगा। दूसरा, ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। एक स्थानीय कार्यकर्ता को, एक स्थानीय व्यक्ति को जो लगातार अपना समाज ही मांग करता रहा कि यहाँ से विधायक होना चाहिए, अपना होना चाहिए, और सीएम सिटी का दर्जा होने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ऐसे नायब सैनी जी भी परसों आए थे, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा, और आज माननीय मनोहर लाल जी ने भी उद्बोधन करके जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई, वो मेरे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा, मंच से ये बात कही कर्म गेट पर जब सभा थी कि आप मेरे बेटे को, मेरे छोटे भाई को आप जितवाओ। ये निश्चित है कि करनाल सीएम सिटी रही है,
कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकार बनते करनाल से ली जाएगी। ये समाज की प्रतिष्ठा है, ये समाज की इज्जत है, ये समाज का रुतबा है जो समाज को बख्शने के लिए मनोहर लाल जी ने इतनी बड़ी बात की। नहीं तो मैंने आज तक मनोहर जी के मुंह से 10 साल में कभी भी इतनी बात जो कल होने वाली है वो नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी। ऐसी बात अगर आज माननीय मनोहर लाल जी ने कही है तो ये मेरे सर्व समाज की, मेरी बरादरी की जो यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित है, ये मेरी इज्जत नहीं, ये आपकी इज्जत है, हमारी बरादरी की इज्जत है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने समाज के आगे हाथ जोड़ करके, झोली फैला करके अपील करता हूँ, अपने बेटे को, अपने बच्चे को आप जितना मान और सम्मान देंगे, जितनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, उतनी बड़ी जीत हम करनाल से दर्ज करेंगे। आज ये सम्मान, आज ये जो इज्जत, आज ये जो टिकट, आज ये जो भाजपा का कमल का फूल खिलेगा, ये करनाल के हर उस व्यक्ति के लिए खिलेगा, मेरे सामने बैठे हुए समाज के उस हर व्यक्ति के घर खिलेगा जो मेरे लिए दिन रात काम कर रहा है, अपने लिए, अपने परिवार के आगे, अपनी बरादरी से आगे हाथ जोड़ करके, पल्ला पसार के, अपनी झोली पसार के मांगने का कोई कमी नहीं, मांगना चाहिए। अपने समाज से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, अपने भाई बहनों से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। 2 दिन रह गए, हर आदमी अकेला अकेला जो यहाँ पर बैठा है 1-1 हजार वोट का, 2-2 हजार का वोट मालिक है। आप लोग जो कोई रूठा भी हुआ है, कोई नाराज भी है, उसको बरादरी का वास्ता देके हाथ जोड़ करके, मैं सारा दिन कल खाली हूँ, परसों खाली हूँ, कोई समाज कैसे व्यक्ति के पास लेके जाना है मैं जाने को तैयार हूँ, उसके पैर पकड़ने को तैयार हूँ। मेरे समाज के लिए, मेरे समाज की प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरे समाज की जो पगड़ी मेरे को मनोहर जी ने दी है, जो नायब सैनी जी ने दी है, जो केंद्रीय नेतृत्व दी है, उस पगड़ी की लाज अब आपके हाथ में, आपके कंधों पर है। इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता। 8 तारीख के चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद आप विश्वास रखें, जो मान और सम्मान आज केंद्रीय नेतृत्व ने दिया, प्रदेश नेतृत्व ने दिया, उसी सम्मान के हकदार आप सभी होंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए और अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर आपने जो विश्वास किया, अपने बेटे के ऊपर आपने जो विश्वास जताया, अपने बेटे को उस दिन 5 तारीख को भर भर के झोलियां अपना आशीर्वाद दें, ताकि 8 तारीख को जगमोहन आनंद नहीं, करनाल का प्रत्येक नागरिक अपने आप को विधायक समझे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे। ये हमारी आवाज करनाल से चंडीगढ़ तक चाहिए। वंदे वंदे। अब मैं अपने यहाँ के पंजाबी बिरादरी भवन के श्री कृष्ण लाल तनेजा जी सेक्रेटरी और गौशाला के जो प्रधान, व्यापार मंडल के प्रधान, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने भी विचार रखें। मान व सम्मान के योग हमारे बीच में हमारा सौभाग्य, आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी और उनके साथ सांसद जो कि लखनऊ से आए हैं, गौतम जी अलीगढ़ से और मेरे बीच में मेरे जगमोहन आनंद जी जो प्रत्याशी का, और जिला प्रधान हमारे ब्रिज गुप्ता जी, मेयर मैडम जी, रेणु बाला जी, वह सभी मेरे सम्मानित मंच, ओएसडी साहब संजय मटला जी द्वारा पढ़ा दिया। भ्रष्टाचार में उन्होंने लिप्त रहे, सैकड़ों भ्रष्टाचार किए। मैं आपसे भारतीय जनता भाई आपकी आवाज बहुत ढीली है। जब बाबूजी बीजेपी कार्यालय से उतर रहे थे तो हमेशा लिफ्ट से उतरते, आज जब वो सीढ़ियों से चलने लगे, मेरी बाबूजी चाल बहुत फर्क है। तो जगमोहन हमारे ब्रज गुप्ता जी कहने लगे मेरे समाज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए चाल में तेजी है और आपकी जय बहुत धीरे है। जोर से बोलिए भारत माता की। आपके और बाबूजी के बीच में, क्योंकि बाबूजी को सुनने के लिए पूरा समाज यहाँ एकत्र है, मैं ज्यादा वादा बनते न हुए मैं निवेदन करूंगा 5 तारीख को मत जाना भूल, 1 नंबर के सामने कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल
बाबूजी की जो इच्छा है, 5 विधानसभा हम बाबूजी विश्वास दिलाता हूँ, मैं जिस दिन यहाँ पर करनाल में आया था और 5 विधानसभा जो मेरे को दी थी आप लोगों ने यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में और एक जनसेवा के रूप में मैंने कार्य किया है। मैं आपको मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, करनाल हो चाहे संत हो, चाहे नीली घोड़ी हो, चाहे इंद्री हो, चाहे अपनी घरौना हो, 5 विधानसभा भारी बहुमत से हम विजयी हो रहे हैं और 5 विधानसभा हम कमल खेलने में चला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थोड़ा दम दिखाओ, बोलो भारत माता के। आपसे ज्यादा बात मेरे कहने की है, भारत माता के, भारत माता के। बीच में थोड़ा भूख लगी है, लगता है इनको बात खाने चले गए, रह गए थे। तो जब भाषण हो और भोजन हो तो बीच में अंतर होना नहीं चाहिए। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे भी आगे 2 कार्यक्रम और जाना है। तो मैं तो इतना ही आज कह रहा हूँ कि इतना बड़ा ये परिवार, आज मैं अपने परिवार के अंदर आया हूँ कि मेरा परिवार है पंजाबी बिरादरी का परिवार। इसलिए आज का ये अवसर जो चुनाव का अवसर है, हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी आपसे अपील कर चुके हैं। इस अपील को दोहराने के लिए बनाया हूँ और साथ ही हमारे पार्टी के सभी लोग, चाहे जिला प्रधान हो ब्रज रेणुवाला गुप्ता, मैं नाम लेता हूँ 2 नामों की बजाय एक ही, ठीक नाम है ना, ब्रज रेणुवाला गुप्ता। इसलिए अलीगढ़ से हमारे सांसद देखिए सतीश गौतम जी अभी बोल के गए हैं कितनी दूर से हमारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए आए और मैं समझता हूँ जोरदार तरीके से। अब क्योंकि मेरे पास पूरे हरियाणा में आने जाने का काम था, उधर पार्लियामेंट के भी कुछ विषय, मंत्रालय के भी कुछ विषय बीच में, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि आकर के 5 विधानसभाओं को किस बढ़िया श्रेष्ठ ढंग से उन्होंने चलाया और अलीगढ़ से आए हैं सांसद हैं, साथी हैं मेरे, मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार समाज के लोगों में अग्रणी हमारे जैसे कृष्ण कनेजा जी हैं, हमारे शशिपाल मेहता जी हैं, भगवंता सखी जी हैं, नाम लेने को बहुत लिए जा सकते हैं, सारे सामने बैठे हुए नाम। लेकिन अगर लंबी सूची है, 4 छूट गए तो नाराज हो जाएंगे। जो बोलूंगा वो पता नहीं खुश होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए कोई नाराज ना हो। जो बोल दी वो समझी, जो नहीं बोले वो भी समझी। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूँ, आपके बीच का मैं आदमी। भाइयों बहनों, आपका मेरा साथ 10 साल से लगातार हम और आप काम कर रहे हैं साथ में। अगले 5 साल का मौका भी आपने लोकसभा के सदस्य के नाते मुझे दिया है। केंद्र में बड़ी जिम्मेदारियां मोदी जी ने मुझे दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे केंद्र सरकार के विषय सारे कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन 2 बड़े विभाग, ये हाउसिंग का और शहरी विकास का, ये बहुत बड़ा काम है। इस काम में इस शहर के लिए, इस जिला या लोकसभा के लिए कहीं भी कोई बात होगी, हमेशा आपकी बात को सबसे पहले किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा बड़ा डिपार्टमेंट है, वो है पावर डिपार्टमेंट। अब पावर डिपार्टमेंट मुझे क्यों दिया गया, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आपने हरियाणा में ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कोई प्रदेश कर नहीं सका आज तक। क्योंकि किसी भी प्रदेश का जो पावर डिपार्टमेंट होता है सबसे कठिन होता है, घाटा ही घाटा रहता है। हमने 10 साल पहले इस 27,000 घाटे का जो हरियाणा प्रदेश का था, उस घाटे को समाप्त किया। बिजली गांव के अंदर 24 घंटे देनी शुरू की, रेट बढ़ाया नहीं 10 साल, और आज हमारी 4 कंपनियां पावर डिपार्टमेंट की, चारों प्रॉफिट में है, कोई घाटे नहीं। सिर्फ एक ही बात याद कराइए प्रदेश के लोगों को, मेरा परिचय कराते हैं जब मैं खड़ा होता हूँ मंच पर कि हमारे ऐसे बड़े कर्मठ मुख्यमंत्री, यानी जब मैं मुख्यमंत्री था तब की बात है, बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री, मैं टोकता था बीच में। ये ईमानदार होना ही कौन सा परिचय का हिस्सा है? क्या सबको ईमानदार नहीं होना चाहिए? क्यों सबको ईमानदार होना चाहिए ना? परिचय उसका कराओ जो बेईमान हो। कि जो आदमी मंच पर आने वाला है ना, सावधान रहना, ये बड़ा बेईमान है।
ईमानदार होना ये व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। हरियाणा के लोगों से मैंने निवेदन किया कि बिजली का पैसा लगता है, बिल जरूर भरो। और मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता का। सब लोगों ने जो गांव के पुराने ऐसे रूम के बिल, हमारी इंडस्ट्री के बिल, शहर के कमर्शियल बिल, सबके हमने स्कीमें बनाई। कई स्कीम के अंतर्गत इतना छोड़ दिया, पेनल्टी छोड़ दी, ब्याज छोड़ दिया, केवल 1 साल का सामान्य बिल। और सब साथियों ने किस्तों में बिल देने शुरू किए। पिछले मिले नहीं मिले, आगे तो उसमें रेगुलर हो गए। इसी में से घाटे खत्म हो गए। जैसा एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस लाता है, पावर डिपार्टमेंट को इसी प्रकार से हमने खड़ा किया, इसी प्रकार से खड़ा किया। मुझे लगता है शायद उसी के कारण से मोदी जी ने कहा होगा कि देश भर का बिजली का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। कई लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ये हर साल बनते हैं, हर साल बनते हैं। बिजली का बहुत बड़ा चैलेंज देश में कि आने वाले 2035 तक आज जितनी बिजली उपयोग हो रही है, इससे डबल बिजली उपयोग होगी उस समय, इससे डबल। तो उसका उत्पादन, उसका वितरण बड़ी समस्या है। और अब तो नया बिजली का जो विभाग आया, इसके अंदर सूर्य का, सौर ऊर्जा का, हवा की बिजली, विंड ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, बड़े बड़े काम। और तो वेस्ट में से बिजली पैदा करना, वेस्ट टू एनर्जी। अब वो केवल थर्मल जो कोयले के प्लांट होते थे, बिजली उस पर आधारित नहीं है, बल्कि 2035 के बाद थर्मल प्लांट आगे लगने बंद हो जाएंगे। कोई नया थर्मल प्लांट 2035 के बाद बनेगा नहीं, क्योंकि आज प्रदूषण, आज हमारे जीवन का जो सौंदर्य होता है कि स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, इसका प्रदूषण बहुत बड़ा बढ़ रहा है। कोयले का भी स्टॉक भंडार कम होता जा रहा है। बड़े चैलेंजेस हैं। उस नाते से एक काम आपके साथी को, आपके प्रतिनिधि को ये मिला है। मैं देश की भी जनता, हरियाणा की जनता, करनाल की जनता, सबका ध्यान रखते हुए जो काम हरियाणा में हमने 10 साल किए हैं, उसी प्रकार 5 वर्षीय काम करने का बीड़ा हमने वहां भी उठाया है। हमने कहा कि यहाँ नौकरियां ये पारदर्शी तरीके से मिलती हैं, बिना पर्ची, बिना खर्ची मिलती हैं। हमने अपने स्टाफ के ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, कि जिसका जो अधिकार पड़ता है वहां वो चला जाए, सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। केवल अप्लाई करते हैं, एक पोर्टल पर भर देते हैं अपनी सीनियरिटी भी, अपनी आयु भी, अपनी काम का प्रकार भी, सब, और 1 महीने के बाद बटन दबाते हैं, जिसकी बारी जब आपके बाद चले जाए। आप अभी भी दूर हैं, अगले साल फिर और नजदीक चले जाओ। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, अपने घर के नजदीक पहुंचते जाओ। ये पॉलिसी क्योंकि आदमी का शरीर जो होता है, आग एज के बाद उसको सुविधाएं दी होती है, घर के नजदीक चाहिए, उसका परिवार बड़ा हो गया, उसके बच्चे, उसके बाद की सब। एक नौजवान लड़का है जो नौकरी करने लगता है, उसको कहते हैं भैया 50-100 किलोमीटर दूर भी नौकरी मिलती है। फंडे हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। समाज की कोई भी समस्या, उसको हल करने का काम ये हमने किया है। किसी की जरूरत कितनी हम ज्यादा पूरी कर सकते हैं, उसको पूरा करने का काम किया है। हमारे मेहता जी और शशिपाल जी, अपने कृष्णा मनेजा जी कहते हैं अपना भवन है, इसको आगे बढ़ाना है। मैंने कहा जैसे जब जो चाहिए आप बताइए। मुझे खुशी है इस बात की कि ये भवन 5.5 करोड़ रुपए का बना करके समाज ने तैयार किया है। उसमें सरकारी योगदान भी है, हमारी सरकार का योगदान भी है, मेरी पिछली सरकार का भी योगदान भी है, और समाज ने बहुत बड़ा योगदान किया है। करोड़ों रुपए तो समाज के लोगों ने करते हैं, लेकिन हमारी गौरव बना है। इस गौरव के नाते से हम अपने समाज की प्रगति को आगे करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो सबको खुशी होती है। सामाजिक एकता भी, समाज के आगे बढ़ने का काम भी जरूर ध्यान रखना। और इसको मैं चुनाव के साथ जोड़ रहा हूँ मित्रों, मैं चुनाव के साथ इस तरीके से जोड़ रहा हूँ। मैं 10 साल तक, 9.5 साल तक मुख्यमंत्री संवैधानिक शपथ के कारण से मर्यादाओं में रहा, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, इनके मुखियाओं ने मेरे माध्यम से अपने समाज को पीड़ा पहुंचाई। तो पीड़ा याद रखना मित्रों, मुझे अगर समाज ने, बाकी हरियाणा के प्रदेश के लोगों ने, हमारे विधायक दल ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री क्या बनाया, इनको पचा नहीं कांग्रेस वालों को। और कांग्रेस वालों ने कहा कि कौन है ठट्टर पट्टर, ये शब्द प्रयोग किए।
कि जहां से आया है वहीं वापस भेज देंगे, जिस बिल से निकला उस बिल में डाल देंगे। ये वाक्य प्रयोग किए क्या नहीं, किए क्या नहीं? तो क्या समाज का ये अपमान सहन करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो मौका कौन सा है? मौका यही है। लोकतंत्र में अगर किसी को चोट पहुंचानी हो तो सबसे बड़ी चोट वोट की चोट होती है। तो वोट की चोट आस्था की ध्यान रखना। इस कांग्रेस को केवल हमें अपमानित किया ऐसा नहीं है, अपने समाज को भी अपमानित करते रहे। यानी जो लोग इनके साथ काम करते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, दूसरा तो कोई पसंद है ही नहीं ना। इनके सामने कोई खड़ा हो जाए, लोकतंत्र हर चीज इच्छा करती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। एक हमारी लोग यानी अनुसूचित जाति की बहन जो इनकी नेता है, उसने ये क्या कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, उसके पीछे पड़ गए। उसको अपमानित करने के लिए जातिवाचक शब्दों से संबोधन करना, जबकि कानून अपराध है। क्या आप अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को जातिवाचक शब्द से पुकार नहीं सकते हो? और यही नहीं, इससे पहले भी इनके देश के अध्यक्ष होते थे अनुसूचित जाति से जुड़े हुए, उसकी पिटाई इन लोगों ने की। प्रदेश अध्यक्ष की जो पिटाई कर सकता है, उनका संगठन का परिवार चलेगा कैसे? पिटाई करने के बाद अस्पताल भर्ती हो, मैं उनको मिलने के लिए गया। और आज कई शख्स भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से इतने पसंद हुए कि मुझे जो यानी सुकून मिलता है, मुझे सुरक्षा मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। नाम बताने की आवश्यकता है क्या? क्या नाम है? और इनके घर के द्वंद इतने हैं। आज मुझे एक वीडियो सुनने को मिली, एक पत्रकार ने उस नेत्री से, नाम ही बताता हूँ, शैलजा जी से पूछा कि आपकी हुड्डा जी से बात होती है? हंस पड़े। उनका कि कब पीछे बात हुई, याद करना पड़ेगा। कब बात हुई? काफी समय हो गया। यानी एक पार्टी में दो शीर्ष के नेता, आप मुझे बात नहीं कर रहे, क्या चलाएंगे पार्टी? मित्रों, इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए ये जो अवसर है पूरे हरियाणा का, इसमें लोग बहुत सावधान से हुए हैं और लोगों ने संकल्प तय कर लिया है कि आने वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरी बार रिकॉर्ड इसलिए है कि आज तक हरियाणा में किसी भी पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार नहीं बनाई है। या तो 2 बार पहले कांग्रेस की बनी थी, उसका मुकाबला हमने 2 बार सरकार बना के अपना कर दी, बराबरी पर आए। लेकिन इस बार लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हरियाणा की नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और तीसरी बार बनाने का एक और भी ऐतिहासिक तथ्य बताता हूँ। हरियाणा बने हुए 58 साल हो गए। इस 58 साल में 2 साल, बीच के 2 साल जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, उस समय हमने एक विजय प्राप्त की थी कि प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। वरना 56 साल ऐसे निकले हैं जिसकी सरकार सेंटर में होती थी, उसी की प्रदेश में होती थी। और अब क्योंकि लगातार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी। और उसका एक कारण और भी है। आज जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की योजनाएं नीचे ऐसे कई प्रदेश हैं जो लागू नहीं करते, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। ना उसको पंजाब लागू करता, ना उसको हिमाचल लागू करता, ना उसको दिल्ली लागू करता, ना उसको वेस्ट बंगाल लागू करता, ना उसको कर्नाटक लागू करता। सेंटर की योजनाएं लागू नहीं कर रहे। नुकसान किसका है? पब्लिक का, जनता का। लेकिन हरियाणा की जनता राजनीतिक तौर पर जागरूक है। अपना नुकसान होने देगी क्या? नहीं होने देगी। जब नुकसान नहीं होने देगी तो निश्चित रूप से मन में जनता के आ गया है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनाकर ये डबल इंजन की सरकार चलाने का संकल्प जनता का। ये बातें जनता को बतानी पड़ेगी।
हम यहाँ सब बैठे हैं तो हमारे 500, 800, 1000 संख्या जो भी है यहाँ, लेकिन इसमें भी वोट तो यहाँ 2 लाख से ऊपर है ना। 2 लाख से ऊपर वोट है तो हम 1 लाख का टारगेट लेके चलेंगे। 1 लाख का लेके चलेंगे तो उसमें 26, 28, 30 हजार परिवार ये संपर्क में लाने पड़ेंगे। हमारा वातावरण अच्छा है। मैं लगातार रिपोर्ट्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ। अब मैंने आखिरी 2 दिन केवल इसलिए इस लोकसभा क्षेत्र का मेरा दायित्व बनता सीधा, इसलिए मैं यहाँ आकर के आज आ गया हूँ। अपना वोट डाल करके ही वापस आऊंगा दिल्ली है। अब यहाँ भी कहीं आपको कोई कमी ध्यान में आती है, बहुत साथी हैं नए आते हैं, कुछ हमारे से थोड़ा दूर होते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ बीच में चले गए थे वापस भी आ गए हैं। इक्का दुक्का ऐसे हैं जिनसे बातचीत चल रही है, कुछ 2-3 ऐसे हैं जो कहते हैं चलो अब चलेंगे लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं करके बैठे, हमारे वोट सारे आपको डलेंगे। कई प्रकार के विषय मैं प्रमुख लोग जो यहाँ काम देख रहे हैं उनसे सबसे जानकारी ले ली है। करनाल की भी ले ली है, इंद्री की भी ले ली है, झेलोखड़ी भी है, घरोंडा भी है और असंध भी है। पूरे जिले को 5 की 5 विधानसभा सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है, ये संकल्प आप लोग करें। क्योंकि हम करनाल के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आखिर जानकारियां, रिश्तेदारियां, काम धाम सभी जिले में पूरे में होता है, पूरे हरियाणा में होता है। जहां जहां तक हमारी अप्रोच है, कमल के निशान पर हम जरूर सबको प्रेरित करें कि 5 तारीख को अपने अपने कैंडिडेट के कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। विशेष तौर पर करनाल के लिए मेरा पूरा आग्रह है कि हमारे जगमोहन आनंद जी प्रत्याशी के बारे में तुलना आप कर रहे हैं। एक तरफ हमारे प्रत्याशी और एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस के प्रत्याशी तो साल भर में पता नहीं कितने उनके करनाल जाएंगे, उनके गठबंधन बाहर जाएंगे। पहले भी स्थिति यही है, पहले भी स्थिति यही है, क्योंकि उस परिवार को मैं जानता हूँ नजदीकी से। इनके एक रिश्तेदार को हमने राय से चुनाव लड़वा रहे हैं, वो लेकिन बीजेपी की कार्यकर्त्री है, बहुत पहले से बीजेपी में है, 5 से 20 साल पहले से। लेकिन रिश्ता होना अलग बात है, उनका ही है, उनका परिवार भले विदेश रहता है लेकिन वो स्वयं दिल्ली छोड़ के कभी जाती नहीं है। दिल्ली रहती है, हरियाणा रहती है, हरियाणा में वो वहाँ का विधायक मंत्री रही है। अच्छा उनका पहलू है उस नाते, लेकिन इनको तो देश से फुर्सत ही नहीं और घबराती इतनी है। 2014 में हमने चुनाव लड़ा, मैदान छोड़ के चले गए। 2019 में किसी ने इनकी परवाह नहीं की। अब कहीं गलतफहमी हो गई, चलो भी अब मनोहर लाल तो यहाँ है नहीं, नायब सैनिक तो है नहीं, लेकिन जगमोहन आनंद को जितना ताकतवर मनोहर लाल उनको दिख रहा है, जितना ताकत नायब सैनिक दिख रहा है, उतने ही ताकतवर वाले जगमोहन चुनाव ऐसा समय होता है जैसे घर में शादी होती है, पूरे परिवार को संभालना पड़ता है, ऐसे ही चुनाव में भी पूरे परिवार को संभालना है। ये परिवार करनाल का परिवार मेरा अपना परिवार है। इस परिवार के साथ इतना लंबा एसोसिएशन हो गया है कि इसमें मैं अपनी कभी एक महसूस करता हूँ कि जितना समय मुझे देना चाहिए था, क्योंकि आपने एक जिम्मेदारी ऐसी मेरे जिम्मे लगा दी। विधायक मैं करनाल का था, लेकिन मुझे पूरे हरियाणा को मुख्यमंत्री के नाते देखना था। अब दायरा थोड़ा और बड़ा हो गया, सारे देश में सब प्रांतों में जाना होगा। फिर भी मैं आगे योजना बना रहा हूँ कि यहाँ करनाल जिले का, पानीपत जिले का एक प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि यहीं बैठाया जाए, चाहे वो पार्टी कार्यालय बैठेंगे, चाहे डीसी ऑफिस में बैठेंगे। आपकी हर बात उनके माध्यम से आपकी हर बात में होगा। जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा आपको मिल जाएगा। इसलिए भाई बहनों, आप और हम लगातार समझ बनाकर रखेंगे और उसी में हरियाणा सरकार के जितने भी काम हैं वो भाई जगमोहन आनंद जी के माध्यम से, या आप किसी भी अप्रोच अब मुख्यमंत्री जी के साथ हो चुकी है। मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस में दम नहीं है अपने मुख्यमंत्री का नाम भी बता सकें, लेकिन हमने नायब सिंह जी सैनी वही हमारे अगले मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो चुकी है। मित्रों,
बीच में कुछ लोग भोजन की तरफ चले गए थे, मैंने भाषण शुरू किया तो भोजन बंद हुआ, लेकिन मैं भाषण बंद कर रहा हूँ ताकि भोजन आपका शुरू हो जाए। भोजन सब लोग करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।